ये कहानी है गरीब और अमीर भाई की। मीनापुर गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम राकेश था। वो बहुत लालची था और बेईमान भी था। लोगों से बेईमानी करके उनके धन को ठगता रहता था। छोटा भाई का नाम रामू था। वो बहुत ईमानदार और भोला था। साथ ही भोला का पूरा परिवार श्री गणेश जी का भक्त था। रामू कुली का काम करता था। इस काम से थोड़े बहुत कमाई होती थी, फिर भी वो लोग हमेशा खुश रहते थे। एक दिन रामू अपने काम पर जा रहा था, तभी वहाँ पर राकेश आ जाता है। राकेश को देख रामू बहुत खुश होता है और बोलता है, अरे अरे भैया, आप यहाँ पर? सब घर पर ठीक है ना? राकेश अपने दौलत के घमंड में अपने भाई से मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और बोलता है, हाँ हाँ, सब ठीक है। तुम बताओ, तुम्हारी कैसी चल रही है? अभी तक गरीब के गरीब हो। मेरी बात मानो, मैं जो काम कर रहा हूँ तुम भी वही काम करो तो तुम भी अमीर हो जाओगे। ईमानदारी में कुछ नहीं रखा है। रामू कुछ भी जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन राकेश अपने घर में गणेश चतुर्थी की तैयारी करने लगता है और मन ही मन सोचता है, मेरे पास तो बहुत सारा धन है। मैं तो खूब धूमधाम से पूजा रखवाऊंगा कि सारे गांव वाले देखते रह जाएंगे और भगवान जी भी इतनी सारी तैयारी देख मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरी तरफ रामू की पत्नी रामू से बोलती है, सुनिए जी, मेरा बहुत मन था कि हम भी गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करते, लेकिन लगता है कि हमारे भाग्य में ही नहीं है कि हम गणेश जी की सेवा करें। हमारे बच्चे भी थोड़े खुश हो जाते। तुम चिंता क्यों करती हो? मैं ज़्यादा मेहनत करके पैसे कमाऊंगा और हम भी गणेश जी को अपने घर लाएंगे। ना बड़ा तो छोटा ही सही, लेकिन हम लाएंगे। वैसे भी भगवान छोटा या बड़ा नहीं देखते हैं, वो तो मन की श्रद्धा को देखते हैं। ऐसा कहकर रामू अपने काम पर चला जाता है। रास्ते में रामू देखता है कि एक छोटा बच्चा बीच रास्ते पर आ रहा है और सामने से गाड़ी आ रही है। रामू उस बच्चे को आवाज़ लगाता है, लेकिन वो बच्चा कुछ भी नहीं सुनता है और सामने से गाड़ी आ रही थी। तभी रामू उस बच्चे को धक्का दे देता है और गाड़ी से रामू का टक्कर हो जाता है। टक्कर के कारण रामू को पैर में चोट आ जाती है। रामू अपने पैर को देखकर रोने लगता है और भगवान से बोलने लगता है, हे गणेश जी, मैं तो आपका भक्त हूँ और मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब मैं काम कैसे करूँगा? अगर मैं काम ना कर पाया तो अपने बच्चों को क्या खिलाऊँगा? अरे रे, ये क्या हो गया मेरे साथ? अब मैं काम कैसे करूँगा? और मैं दया को क्या बोलूँगा कि मैं गणेश चतुर्थी के लिए कुछ पैसे भी नहीं जुटा पाया। तभी गांव वाले रामू को देख लेते हैं और उसे उठाकर उसके घर ले आते हैं। रामू की पत्नी ये सब देखकर परेशान हो जाती है और अब वो सोचने लगती है कि अब क्या होगा। तभी रामू की पत्नी बोलती है, सुनिए जी, आपके इलाज के लिए पैसे चाहिए होंगे। मैं सोच रही थी कि बड़े भाई साहब से पैसे उधार ले लेती हूँ, धीरे धीरे उनके पैसे लौटा देंगे। तो रामू कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि वो जानता था कि राकेश कितना लालची इंसान है और वो कभी भी किसी का मदद नहीं करेगा। और रामू की पत्नी दया अपने जेठ के घर आती है। दया अपने जेठ को बोलती है, भाई साहब, इनके इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए। अगर आप कुछ मदद कर दें तो आपका बहुत भला होगा। धीरे धीरे हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। लेकिन राकेश को दया की बातें सुनकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एक निर्दयी इंसान था और कभी भी वो किसी की मदद नहीं करता था। दया का जेठ बोलता है, निकल जाओ मेरे घर से, मुंह उठाकर चले आते हैं, गरीब कहीं के। ऐसा कहकर रामू का भाई दया को घर से बाहर निकाल देता है। दया रोते हुए आ रही थी, तभी रास्ते में दया को गणेश जी की मूर्ति मिलती है। दया उस मूर्ति को अपने साथ ले आती है। एक रात रामू के बच्चे भूख से रोने लगते हैं, तो दया बोलती है, रो मत मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा, भगवान जी सब ठीक कर देंगे। पूरे गांव मोहल्ले में गणेश चतुर्थी की तैयारियां चल रही थी और रामू के घर में रामू के बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना भी नहीं था। फिर भी वो लोग भगवान से कोई शिकायत नहीं करते। रामू के परिवार वालों की सच्ची भक्ति देखकर
स्वयं गणेश जी वहाँ पर प्रकट होते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर गणेश जी वहाँ से चले जाते हैं। गणेश जी के वरदान के कारण रामू के सारे संकट दूर हो जाते हैं। वे लोग गणेश चतुर्थी को खूब धूमधाम से मनाते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता चाकी पार्वती पिता महादेवा। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आप सबको गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं।